राम राम जी। मैं डॉक्टर राजेश्वरी ऋषिश्वर आपका स्वागत करती हूँ। आज का जो विषय है वो एक ऐसा विषय है जो एक वैज्ञानिक नहीं है, इसलिए मैं आपसे पहले ही कहना चाहती हूँ इसे वैज्ञानिक तर्कों पर ना तौला जाए। लेकिन मैंने इसके परिणाम बहुत ज्यादा देखे और बहुत भयावह देखे। इसके परिणामों को मैं जहां तक कहूं बहुत ज्यादा देखने को मिलता है और यह विषय है पितृदोष। पत्रिका में कितने भी अच्छे राजयोग बने हो, कितने भी अच्छे ग्रह बैठे हो, कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग पत्रिका हो, लेकिन अगर किसी के यहाँ पर पितृदोष है तो सारे के सारे अच्छे गुण मानो दब जाते हैं। ऐसे ही अगर किसी के घर का वास्तु देखा हो, वास्तु पूजा की गई हो, लेकिन वहां पर अगर कोई पितृदोष देखने को मिलता है तो वहां पर भी उस घर की बरकत मानो जैसे थम जाती है, रुक जाती है। इसलिए आज आप सभी से अनुरोध है, प्लीज इस विषय को वैज्ञानिक आधार पर ना देखिए। मैंने खुद ने अपने व्यक्तिगत जीवन में जितना अनुभव किया इस ज्योतिष में तथा मेरे गुरुओं ने जितना अनुभव किया, उन सब के आधार पर मैं आज कह सकती हूँ कि पितृदोष होता जरूर है और इसके रिजल्ट्स बहुत भयानक हैं। अब आइए देखते हैं, अगर आपको किसी ने कहा है कि आपके जीवन में पितृदोष है तो इसके सामान्य आपके जीवन में इसके क्या लक्षण आते हैं, क्या प्रभाव आते हैं। अगर आपके जीवन में पितृदोष है जिनके होने से आप हो और वो आपसे नाराज हैं, ऐसा कोई अस्तित्व आपके जीवन में बार बार आ रहा है, तो आप पितृदोष से ग्रसित हैं। आप बहुत धन कमाते हैं, आपकी इनकम बहुत ज्यादा है, लेकिन आपके खर्चे बहुत ज्यादा हैं। आपका साल का या महीने का आखिरी समय बहुत मुश्किल से कटता है, आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है, तो यह पितृदोष है। घर में संतति नहीं हो रही है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, और संतति अगर हो गई तो संतान आपके जीवन में आपके परिवार की प्रतिष्ठा को बनाने जैसी नहीं है, आपको के गुण धर्म को लेकर पैदा नहीं हुई है, तो ये पितृदोष है। आपके जीवन में, आपके घर में कोई शुभ काम नहीं हो रहा है, ना किसी का विवाह हो रहा है, ना कोई मुंडन हो रहा है, ना किसी बच्चे का जन्म हो रहा है, तो ये पितृदोष है। आपके घर में बहुत बरकत है, बहुत सामान रहता है, बहुत अनाज के भंडार पूर्ण रहते हैं, लेकिन नमक खत्म हो जाता है अक्सर। आपके घर में तेल खत्म हो जाता है अक्सर, तो ये पितृदोष है। आपको लग रहा होता है कि इनकम बहुत है लेकिन खर्चे नहीं कंप्लीट हो रहे हैं, बच्चों के विवाह नहीं हो रहे हैं, बच्चे सेटल नहीं हो पा रहे हैं, तो ये सब पितृदोष के लक्षण हैं। हम जिनकी संतान हैं उनके वजह से हमारा अस्तित्व है, लेकिन हम अस्तित्व में रहकर अच्छे से जीवन निर्वाह नहीं कर पा रहे हैं, तो ये पितृदोष है। लाते तो आप बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, बहुत महंगी महंगी चीजें लाते हैं, लेकिन आपके घर में कूड़ा इकट्ठा हो जाता है, तो ये पितृदोष है। पहली बात, इसको देखने के लिए कहीं आपने मिस्टेक तो नहीं कर दी है, आपने अपने पूजा स्थान में अपने पितरों की फोटो तो नहीं रखते हो। हम मानते हैं हमारे पूर्वज, हमारे पितृ, जो हमारे पिता हैं या हमारे जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं वो हमारे देवता कहलाते हैं, मानती हूँ,
लेकिन उनका स्थान अलग है। उन्हें भगवान के साथ तो नहीं बिठा दिया है। और दूसरा ये देखिए कि कहीं आपने साउथ वेस्ट में, पश्चिम दक्षिण दिशा में कोई कचरा, कोई कबाड़ा तो नहीं इकट्ठा कर रखा है। आगे जानेंगे कि पितृदोष तो चलो ये है, अब इसका निवारण कैसे किया है। लेकिन पहली बात ये बिल्कुल मैं कह रही हूँ अच्छे से, ये वैज्ञानिक विषय नहीं है, आप इसे प्लीज विज्ञान के तर्कों पर ना तोलें। लेकिन ये बात सत्य है कि जिनके अस्तित्व से हम हैं, अगर वो हमसे खुश नहीं है, कोई हमसे गलती हुई है, तो आप पर पितृदोष का प्रभाव जरूर होगा। तो आप दो चीज पहले देखिए अपने घर में कि आपने अपने पूजा स्थान में अपने पूर्वजों की कोई फोटो तो नहीं रखी है। उनकी पूजा तो पूर्वजों के साथ, भगवान के साथ नहीं करते हैं। दूसरा, अपने घर का पश्चिम दक्षिण कोना भी देख कर रखिए कि वहां पर कोई कबाड़ा तो नहीं है, कोई कचरा तो इकट्ठा करके नहीं रखा। आप तब तक इन दोनों विषयों पर काम करिए। फिर अगले विषय में हम जानेंगे अगर पितृदोष है तो जो श्राद्ध पक्ष आ रहा है, जो कड़वे दिन आ रहे हैं, इनमें आप क्या उपाय कर रहे हैं कि आपके जीवन में पितृदोष थोड़ा सा कम हो सके। तब तक के लिए राम राम।